नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग वार्ता न्यूज और मैं हूं आपके साथ नरेंद्र कुमार। खबरों की शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ बड़ी सुर्खियों के साथ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांगड़ा को दी 130 करोड़ की सौगात। कांगड़ा दौरे पर किए उद्घाटन और शिलान्यास। खाद्य एवं आपूर्ति निगम के परिवार सहित ऊर्जा मंत्री की पत्नी भी पॉजिटिव। चंबा में वन विभाग की टीम पर तस्करों ने किया हमला। रिश्तों को तार तार कर देने वाली घटना। शिमला में 6 साल की बच्ची के साथ बाप ने किया दुष्कर्म। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री का बयान, कहा पंचायत चुनाव टाले तो कोर्ट जाएगी कांग्रेस। सीपीआरआई ने तैयार की रोग रहित पहाड़ी आलू की नई किस्म। चंबा और सिरमौर में फिर कोरोना ब्लास्ट। आज प्रदेश में आए 92 नए मामले। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांगड़ा को करोड़ों की सौगात दी। अपने कांगड़ा दौरे में पहुंचे मुख्यमंत्री ने जयसिंह विधानसभा क्षेत्र को एक साथ 130 करोड़ रुपए की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने इस दौरान 11 उद्घाटन और शिलान्यास कर विधानसभा क्षेत्र को करोड़ों की सौगात दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल को करोड़ों का बजट मुहैया करवा रहे हैं। उन्होंने मंदखड पर पुल की मांग को लेकर कहा कि इस पर डीपीआर तैयार की जा रही है और इसे जल्द ही बनाया जाएगा। इस मौके पर राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी सहित मंत्री और अन्य विधायक भी मौजूद रहे। कांगड़ा के जवान की असम में हृदय गति रुकने से मौत हो गई, जिससे परिवार में गमहीन माहौल बन गया। सूचना के अनुसार सशस्त्र सीमा बल की 10वीं बटालियन में असम में तैनात एएसआई राम प्रकाश की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। शहीद के पार्थिव शरीर को सैनिक सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव पहुंचाया गया, जहां पर लोगों ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी। इन दिनों भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अलावा वरिष्ठ नेता भी पसंद नहीं करते, इसलिए वह अपनी ही पार्टी में आज आइसोलेट हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि राठौर की सोच नकारात्मक है और इसलिए वह अकेले ही चले हैं। इस तरह का सहयोग मिले, क्योंकि जैसे कहा कि हिमाचल प्रदेश जो है उसमें 90% जो है वो ग्रामीण परिवेश है। यहाँ का चाहे कर्मचारी है चाहे अधिकारी है, वो कहीं ना कहीं एक छोटा किसान भी है। अगर आज़ादी के बाद अगर हम देखते हैं तो हमारी जीडीपी में 50% जो है वो हमारी कृषि का जो था वो योगदान उसमें रहा है। और उसमें भी प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते बेशुमार जमीन खरीद की सीबीआई जांच करवाएं जयराम। यह मांग कांग्रेस नेता मेजर सिंह मनकोटिया ने मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री से की। उन्होंने कहा कि फतेहपुर में जो जमीन के सौदे हुए हैं, जिसमें कि 1100 कनाल भूमि खरीदी है, और जिसने ये जमीन खरीदी है उनकी सूचना बताई जाए और क्यों इतना बड़े स्तर पर जमीन को खरीदा गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके पीछे बहुत बड़ा लैंड माफिया काम कर रहा है, जिसकी सीबीआई जांच की जानी चाहिए। और वो मैं उनकी नजर में ला रहा हूं इस एक चिट्ठी डीओ के माध्यम से जो मैंने मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को लिखी है, और प्रतिलिपियां जिन जिन के मैंने नाम लिए उन सबको मैंने भेज दी हैं। आज सुबह मैंने डाक में स्पीड पोस्ट भी कर दी। अब इसमें जो है विषय जो है मैं थोड़ा सा पढ़ के सुना आपको। इसका विषय है कि प्राइमा फेसी, मतलब ऑन द फेस ऑफ इट एक बहुत बड़ा घोटाला यहां हुआ है, जिसके बारे मेरी ये दरखास्त श्री जयराम ठाकुर जी। 6 जुलाई को नागरिक चिकित्सालय राजगढ़ में कोविड-19 के 29 सैंपल लिए गए थे, जिसमें से एक युवक संक्रमित पाए गए। उनमें विधायक रीना कश्यप के पीएसओ को कोरोना संक्रमित पाया गया है। उन्हें कोविड केयर सेंटर सरा शिफ्ट कर दिया गया है और उनके संपर्क में आने वाले सभी व्यक्तियों से भी संपर्क किया जा रहा है, ताकि कोरोना संक्रमण का खतरा ना फैले। 2020 को नागरिक चिकित्सालय राजगढ़ में कोविड-19 के 29 सैंपल लिए गए थे, जिसमें से कि पिछले कल एक युवक संक्रमित पाए गए और वो हमारे स्थानीय विधायक श्रीमती रीना कश्यप जी के पीएसओ हैं। अभी उनको कोविड हॉस्पिटल सराहा के लिए
यहाँ से शिफ्ट किया गया है। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए, ऊना जिला के अंब में भीषण अग्निकांड से मेडिकोट उद्योग में 15 लाख की संपत्ति नष्ट। कंदरोड़ी में मजदूरों का स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया उद्योग पर आरोप, कहा 4 महीने काम करने के बावजूद भी नहीं दे रहे वेतन। कुल्लू के आनी में 250 मीटर गहरी खाई में समाई कार, 2 व्यक्तियों की मौत जबकि 3 गंभीर रूप से घायल। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। बाद आपका स्वागत है। लॉकडाउन के दौरान काम करने के बावजूद भी मजदूरों को वेतन नहीं मिल रहा है, जिससे गुस्साए मजदूरों ने कंपनी के बाहर धरना प्रदर्शन किया। मामला हिमाचल प्रदेश के कंदरोड़ी में स्थापित स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया उद्योग के मजदूरों का है, जहां पर मजदूरों ने प्रबंधक पर आरोप लगाया है कि कोरोना की आड़ में उन्हें 4 महीने से तनख्वाह नहीं दी गई है। मजदूरों का आरोप है कि प्रबंधक उनका आर्थिक शोषण कर रहा है और अब उनके पास खाना खाने के भी पैसे नहीं बचे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से न्याय की गुहार लगाई है। उनकी सैलरी मिले और जो अंदर प्रॉब्लम ये झूठ ही ना सब कुछ अफवाह फैला रहे हैं मुकेश जी कि बंदे काम नहीं करते, खाली लोकल को टारगेट कर रहे हैं और लोकल कॉन्ट्रैक्टर लोकल लेबर को टारगेट कर रहे हैं बस। अगर इनके पास कोई एविडेंस है तो बताए कि लोकल लेबर काम क्या नहीं कर रही है और इनका एंटी कार्ड चेक किए जाए, इनकी डेजिग्नेशन चेक की जाए और इनका डेजिग्नेशन के हिसाब से काम चेक किया जाए कि वो कंप्लीट है कि नहीं है। अंदर कोई अफसर या कोई भी अधिकारी आके मौका देखे। ये जो मुकेश जी है, ये इनकी क्या डेजिग्नेशन है यहाँ पे? ये यहाँ पे बीपी है। ऊना जिला के अंब में भीषण अग्निकांड से जिंदल मेडिकोट उद्योग में रखी 15 लाख की संपत्ति पल भर में ही राख में बदल गई। सूचना के अनुसार देर रात उद्योग में एक कपड़े में अचानक से आग पकड़ ली और देखते ही देखते आग ने केमिकल को भी अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग अंब घटनास्थल पर पहुंचा और 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इसी बीच उद्योग में रखे कपड़े, मशीनरी और केमिकल में लगी आग से करीब 15 लाख का नुकसान हो गया। प्रदेश में सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन कोई ना कोई सड़क दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं। आज कुल्लू जिला के आनी में एक कार 250 मीटर गहरी खाई में जा समाई, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि आनी से 17 किलोमीटर दूर राना बाग के समीप कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा समाई। प्रदेश ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अब उनके संपर्क में आए लोगों से भी कोरोना टेस्ट करवाने की अपील की जा रही है। इसी बीच उपमंडल संगड़ा के 21 भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं द्वारा आज कोरोना जांच के लिए सैंपल दिए गए। बता दें कि क्षेत्र के वरिष्ठ नेता बलबीर चौहान की कोविड टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है और उसके बाद अन्य नेता भी कोरोना सैंपल देने में आगे आ रहे हैं। स्थानीय एसडीएम द्वारा ऊर्जा मंत्री से मिले सभी लोगों को आइसोलेशन और होम क्वारंटीन रहने के निर्देश दिए गए हैं। कोंटा में हम लोग मिले थे और वहाँ भी हमने पूरा ध्यान रखा था सोशल डिस्टेंसिंग का, बाकायदा मास्क वगैरह पहन के सब लोग वहाँ पर थे। बावजूद उसके प्रशासन के आदेश अनुसार और माननीय मंत्री जी का जैसे अभी टेस्ट आया है वो पॉजिटिव आया है और हम उनके स्वस्थ होने की और जल्दी उम्मीद करते कि स्वस्थ होकर हमारे बीच में वो आए। यही चीज़ मद्देनजर रखते हुए हमने जितने लोग हम कोंटा गए थे सभी ने ये सोचा, पार्टी हित में भी, परिवार के हित में भी, देश हित में भी, प्रदेश की हमारे ऊर्जा मंत्री श्री सुखराम चौधरी जी पिछले कुछ दिनों से पॉजिटिव आए हैं, जिसके कारण रेणुका मंडल के सभी युवा मोर्चा के पदाधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी आज संगड़ा कॉलेज में अपना सैंपल लेने आए हैं, अपना टेस्ट कराने आए हैं और हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि के समीप बीती रात एक कार ने 2 युवकों को जोरदार टक्कर मारी, जिससे दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना के अनुसार दोनों घायल युवक उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। हालांकि टक्कर मारने के बाद कार चालक ने खुद ही दोनों व्यक्तियों को भोटा हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां से उन्हें नाजुक हालात में मेडिकल कॉलेज हमीरपुर रेफर कर दिया गया है। पुलिस थाना प्रभारी अजय सिंह ने कहा कि चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पूर्व सांसद राजन सुशांत आज नाहन में मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता राज्य में तीसरे विकल्प की तलाश में है।
क्योंकि जनता भाजपा व कांग्रेस से तंग आ चुकी है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में वे लोगों को तीसरा सशक्त विकल्प देंगे, क्योंकि मौजूदा सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई है। राजन सुशांत ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या है और मौजूदा समय में करीब 12 लाख लोग बेरोजगार हैं। को इनके घरों में जाके और कुछ नहीं तो कम से कम 2 वक्त की रोटी देने का तो तुरंत करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था। सरकार से मैं मांग करता हूं श्वेत पत्र जारी करे। हिमाचल प्रदेश में सरकार ने अपनी ओर से इन सारे गरीब लोगों को, जिनके घरों में रोटी के लाले पड़ गए थे लॉकडाउन के अंदर, उनको उनका पेट भरने के लिए क्या क्या किया है, मुझे आंकड़े चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत नाहन में विशेष सफाई अभियान की शुरुआत की गई और ये अभियान 8 से 15 अगस्त तक चलेगा। शहर को साफ व सुंदर बनाना इस अभियान का प्रमुख लक्ष्य होगा। नाहन नगर परिषद के एसडीओ परवेज इकबाल ने बताया कि अभियान के पहले दिन नगर परिषद कार्यालय के समीप व ऐतिहासिक पक्का तालाब के आसपास सफाई की गई। गौर हो कि आज से 15 अगस्त तक प्रशासन द्वारा जिला स्तर पर गंदगी मुक्त अभियान भी शुरू किया गया है। नगर परिषद नाहन के द्वारा विशेष सफाई अभियान 8 तारीख से शुरू किया गया है, जिसमें आज के दिन भी पक्का टैंक के आसपास के क्षेत्र को साफ किया जा रहा है। इसके अलावा और भी शहर में पूरे शहर की सफाई के लिए मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जो लेबर रखी गई है उसके द्वारा ये काम किया जा रहा है, जिसमें नालियों की सफाई, झाड़ कटाई और जो रोड की साइड ड्रेन्स हैं उनकी सफाई का काम किया जाएगा। यंग वार्ता न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए यंग वार्ता न्यूज। धन्यवाद।